कांग्रेस से मिले किस धोखे ने सिंधिया को बगावत करने के लिए किया मजबूर। 23 मार्च 2020 को प्रदेश में बदल गई थी सरकार, शिवराज ने संभाली थी सत्ता। सिंधिया की बगावत के बाद अभी तक नहीं संभल पाई है कांग्रेस। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी सब्र करना होगा क्योंकि सीएम पद उनके हाथ से फिसल चुका है। बीजेपी हाईकमान ने मध्य प्रदेश में किसी भी तरह के बदलाव से साफ इनकार कर दिया है। साफ कर दिया है कि शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। इस बात पर जरूर संशय बरकरार है कि अगर सत्ता मिलती है तो शिवराज सिंह चौहान सीएम रहेंगे या किसी और को सीएम बनाया जाएगा। वैसे सीएम पद की दावेदारी को लेकर बीजेपी के अंदर लंबी कतार लगी हुई है, जिसमें 3 साल पहले पार्टी के अंदर शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा है। 3 साल पहले बीजेपी में शामिल होने वाले सिंधिया खुद को एडजस्ट कर चुके हैं। वो पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार हो चुके हैं। उन्हें सीएम पद का सबसे बड़ा उम्मीदवार बताया जा रहा है। शिवराज के बाद प्रदेश बीजेपी में सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। वो विश्वास से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन करीब 4 साल पहले सिंधिया पूरी तरह से निशाने में डूब चुके थे। 2 साल में उन्हें 2 बड़े झटके लग गए थे। पहला झटका 2018 दिसंबर में लगा था, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई और सीएम पद कमलनाथ के हिस्से में चला गया। जबकि पहले से ही तय माना जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सिंधिया ही सीएम बनेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव उनके ही चेहरे पर लड़ा गया था। बीजेपी की ओर से चुनाव में एक नारा उछाला गया था, माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। यह नारा काफी ट्रेंड हुआ था और बीजेपी इस बात को मानकर भी चल रही थी कि कांग्रेस में उसका मुकाबला सिंधिया से ही होना है। चुनाव में कांग्रेस को जीत मिल गई तो सिंधिया को धोखा दे दिया गया, क्योंकि उन्हें सीएम पद नहीं दिया गया। सीएम पद छूट गया तो सिंधिया ने कांग्रेस से अध्यक्ष पद मांगा, लेकिन कमलनाथ ने यह पद देने से भी इनकार कर दिया। सिंधिया से सब्र रखने को कहा गया, उन्हें भविष्य का नेता बताया गया। सिंधिया सब्र रखने को पूरी तरह से तैयार हो गए थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें एक बड़ा झटका लग गया। गुना संसदीय सीट से सिंधिया अपने समर्थक केपी यादव के हाथों से बुरी तरह हार चुके थे। सिंधिया को 1,25,000 वोटों से हार मिली थी। इस हार ने सिंधिया को अंदर से पूरी तरह से तोड़ दिया था। उन्होंने 2 दिन तक कुछ नहीं खाया था। गुना सीट को सिंधिया परिवार का गढ़ माना जा रहा था। यहाँ सिंधिया परिवार के किसी भी सदस्य को पहली हार मिली थी। गुना सीट पर पहला लोकसभा चुनाव 1957 में हुआ था। तब कांग्रेस के टिकट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी विजया राजे सिंधिया चुनाव जीत गई थी। उन्होंने हिंदू महासभा के वीजी देशपांडे को चुनाव हराया था। विजया राजे सिंधिया यहाँ से 6 बार की सांसद रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराज सिंधिया 4 बार और खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद से ही सिंधिया के तेवर बदलने लगे थे। वो कांग्रेस से दूर होना शुरू कर चुके थे। वो बीजेपी के करीब जाते दिखाई दे रहे थे। कश्मीर में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया तो सिंधिया ने सरकार के इस कदम की तारीफ की। संकेत कांग्रेस हाईकमान को दे दिया, लेकिन कांग्रेस सिंधिया की सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। सिंधिया समर्थकों ने इस बात के बयान देने भी शुरू कर दिए कि वो बगावत कर सकते हैं, तो कमलनाथ के बयान सिंधिया को चिढ़ाने लगे थे। इसके बाद 11 मार्च 2020 को सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस के होश उड़ गए थे, क्योंकि इस बात की उम्मीद कांग्रेस के नेताओं ने नहीं की थी कि सिंधिया इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। सिर्फ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कीमत पर कमलनाथ कांग्रेस की सरकार को ही दांव पर लगा चुके थे और 20 मार्च 2020 को कमलनाथ की सरकार ही चली गई। 23 मार्च को सिंधिया की मदद से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बन गई। 2020 के बाद सिंधिया के अच्छे दिन आ गए। सबसे पहले बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। मोदी सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। आज सिंधिया के पास केंद्र सरकार में नागरिक उड्डयन और इस्पात जैसे 2 भारी भरकम मंत्रालय हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी सार्वजनिक मंच से इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि उनकी सरकार सिंधिया की मेहरबानी से ही बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।